बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज जिस टॉपिक इशू पे बात करना चाह रहा था वो स्पेसिफ़िक ख़ास कर नौजवान और स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक तो उसके 3-4 पहलू बन जाते हैं। एक तो ये कि इल्म और डिग्री में क्या फ़र्क है। दूसरा, वो इल्म कौन-सा था जिससे नूर पैदा होता है और हम कौन-सा इल्म हासिल कर रहे हैं, और इसी के साथ तालीम या इल्म या एजुकेशन के मकासद क्या हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हमारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा और इदराक ही नहीं है। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी उस कंसेप्ट के ज़रिए आप तक एक वीडियो के ज़रिए आप तक एक पैगाम पहुँचा दूँ। अब सबसे पहली बात तो इल्म और डिग्री। अब आप सबसे पहले अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में देख लें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, मदारिस, हर जगह से हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो हमारे माइंडसेट बना दिए गए, घर से लेके मुआशरे तक और मुआशरे से लेके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मुख्तलिफ़ इदारों तक, हमें ये बताया जाता है कि वो जो तुमने डिग्री लेनी है ना, उसी को हमने डिग्री का नाम दिया हुआ है, उसी को हमने इल्म का नाम दिया हुआ है, उसी को हमने एजुकेशन का नाम दिया हुआ है, और उसी को हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, और हम एक चाहे वो ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, एमफ़िल हो, पीएचडी हो, यानी हम इसी को, जो ये डिग्रीज़ के नाम हैं, इसको कहते हैं ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा तालीम याफ़्ता है। तो हमारे यहाँ मेआरात जो है ना, वो ये हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि असल हकीकत है क्या? हमें इस चीज़ का कैसे इल्म हो? तो ये जो हमने सेट किए हुए थे, इसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ये हमारे मुताबिक ये जो एजुकेशन है, ये जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो नर्सरी से लेके, चाहे वो मैट्रिक तक है, और मैट्रिक से लेके आगे मास्टर तक है, या आपकी पीएचडी तक है। ये जो तालीम हम ले रहे हैं, जो तो हमारे तालीमी इदारे सिस्टम्स के ज़रिए हम डिग्रियाँ ले रहे हैं, ये वाली जो तालीम है, इसको ऐसे समझ लें सादा अल्फाज में कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे माँ-बाप, बहन-भाई, कोई भी जो हमें पढ़ा रहा है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना पैसे की सूरत में, उस डिग्री के जो हम मालूमात ले रहे हैं, उसकी रसीदें हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट हुई, उसकी जो आप डिग्री मुकम्मल करेंगे, वो रसीद डिग्री की सूरत में आपको मुकम्मल करके दे दी जाएगी। हाँ, आपके पास उस एक स्पेसिफ़िक शोबे की मालूमात आई, आप उसमें एक्सपर्ट हुए, आप फ़ील्ड में, अच्छा, मज़े की बात ये है कि टेक्निकली सिखाया भी नहीं जाता। यानी कि एक होता है ना नॉलेज, एक होता है इल्म, और एक होता है उसको प्रैक्टिकली जाके करना। तो वो इल्म तक अभी पढ़ाया जा रहा है। वो इल्म भी क्या है? मालूमात। यानी वो इल्म नहीं है, जो जिसकी तरफ मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं उस तरफ आता हूँ। तो हम वो मालूमात इकट्ठी करके वो इन्वेस्टमेंट की जो रसीदें हैं, वो हमें मिल जाती हैं। ये हमारी आजकल यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है, और फिर उसमें देखें, इस डिग्री को उन कैसा बना दिया गया कि बचपन से ही देखें, ये मेरे साथ भी हादसात हुए थे कि बच्चे को बचपन में ही घर से दूर तो क्या, 5 4-5 बहन-भाई हैं, तो उनमें ही मुकाबलेबाज़ी शुरू हो जाती है। अगर 2 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, तो बहन को कहा जा रहा होगा भाई से भाई को कहा जा रहा होगा बहन से, तुमने पोज़ीशन लेनी है, तुमने इससे आगे, यानी मुकाबलाबाज़ी आ गई। और हम क्या उनको, उनके ज़हन में क्या सेट कर रहे हैं? नफ़रत, मुकाबलाबाज़ी एक-दूसरे से, और ये नंबर लेना ही, यानी कि हम समझते हैं ये नंबर लेना ही जो है सक्सेस है, एक अच्छा इंसान बनाना है। अगर यही नंबर लेना ही सक्सेस होती, तो आज नंबर कम पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, जो आपके नंबर लिए जा रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएँ, ज़रा देखें माशरे, सोसाइटी में क्या अच्छे इंसान दे रहे हैं आप सोसाइटी को? हम वाक़े पे तो बात कर लेते हैं, कभी हम उसकी जड़ पे गए? कि हम क्या ऐसी फैक्ट्रियाँ, क्या ऐसे असबाब, ऐसे बाग के माली बन के बैठे हैं कि कल को कोई सायादार दरख्त बने, कल को लोग फल खाएँ? क्या हम ऐसा कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमारे सामने है। ये तो मैं उन तालीमी इदारों की बात कर रहा हूँ, जहाँ से खैर बँटनी थी, जहाँ से सब कुछ अच्छे लोग पैदा होने थे। वो मुआशरे में घर के
लेवल से लेके यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इन इदारों तक ले लें, हर जगह यही सूरत हाल है। तो हमारे यहाँ तो ये मुकाबलेबाजी है, बच्चों को बचपन से ही हम सिखा रहे होते हैं। क्या वो बच्चा लायक नहीं हो सकता किसी और फील्ड में? क्या वो बच्चा आगे ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जो एक अच्छे नंबर नहीं ले रहा, जो एक मुकाबले में आपका मेडल नहीं लिया, कुछ अचीव नहीं किया, क्या वो किसी भी शोबे में सक्सेसफुल नहीं हो सकता? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। वो जो मालूमात हैं, जो किताबें दी उसको मालूमात की हद तक, वो एक पेपर एग्ज़ाम हुआ, उस मालूमात में जहाँ तक वो लूज़ कर गया, उसकी मेमोरी उसको ले सकती थी, नहीं ले सकती थी, वो उस हद तक मालूमात हैं। तो हम इसको मालूमात की हद तक हम समझते हैं कि इसके ज़रिए ही किसी इंसान का अच्छा होना, सक्सेसफुल होना या उसकी अचीवमेंट होना, यही बात है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हमारा सिस्टम ये है जिसके ज़रिए हम ऐसी, यानी हमारी 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 26 साल हमारी ज़िंदगी का यही प्रोसेस चलता है इस मादियत को हासिल करते-करते। मैं इसको मादियत का लफ़्ज़ दे रहा हूँ इसलिए कि इसमें से तो नूर पैदा ही नहीं हो रहा जिसके ज़रिए खैर बँटनी थी, वो काम तो हो ही नहीं रहा। हमें तो सिर्फ़ सिखाया जा रहा है मुकाबलेबाज़ी, नफ़रत और मुख़्तलिफ़ पहलू जो हम ज़िंदगी में जद्दोजहद, यानी हमें 20-25 साल यही तालीमी एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद अगला हमें इसी एजुकेशन सिस्टम के सिनेरियो में ही हमें एक कंसेप्ट मिल जाता है जो हम गोल अपना सेट करते हैं, यानी लाइफ का मकसद और पर्पस, वो जो हम सेट करते हैं ना, वो जो यही मालूमात ली, जो यही कंसेप्ट लिए, उसी के मद्दे मुकाबिल हमारा माइंड सेट बना हुआ होता है। आज स्टूडेंट से बात करें, उनसे पूछें कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, क्या ज़िंदगी में अचीव करते कर, जिससे पूछें आपको 90% यही जवाब मिलेगा, मैं सर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सर पायलट बनना चाहता हूँ, मैं सर ये बनना चाहता हूँ। यानी हमने फिर ओहदे, सर मैं कमिश्नर बनना चाहता हूँ, मैं सर कैप्टन बनना चाहता हूँ, मैं सर इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। हमने ओहदों, मकामात और इन चीज़ों को ज़िंदगी के मकसद और गोल दे दिए। यानी वो गोल, मकसद, गोल ये हमने स्टूडेंट्स को माइंडसेट दिया, यानी ये जिस सिस्टम से एजुकेशन हासिल करके आए, उसी सिस्टम ने इनको बताया और उनके माइंडसेट कंसेप्ट बन गए कि ये मकसद मकासद हैं। मकासद तो वो हो ही नहीं सकते जो मादियत ज़दा हो, यानी जिसको फ़ना हो जाना हो। मकसद तो वो होता है जो हमेशा बका के लिए ज़िंदा हो जाता है। मकसद तो वो हो जाता है जो इस दुनिया से आप चले गए तो आपका मकसद एक शख्सियत के साथ नहीं जुड़ता। मकसद किसी ओहदे या मकाम का नाम नहीं है। ये हमारे स्टूडेंट्स को, टीचर भी इसी तरह हैं। मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में वो खुद ही अपाज होते हैं, वो इसी सिस्टम से होके आए, उन्होंने बच्चों को क्या कंसेप्ट देने हैं। तो हमारे यहाँ ये अलमिया बन चुका है और हम इसी तरह एक बाग के माली से, हम फैक्ट्री से ऐसे ही अपाज ज़ेन निकाली जा रहे हैं जो आगे मुख्तलिफ माशरे, सोसाइटी के इदारे और मुख्तलिफ मकामात पे जाके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं और उनके यही कंसेप्ट है। यानी हमने माशरे, सोसाइटी को एक बेहंगम हजूम की तरह हर चीज़ में कंसेप्ट जो है वो अपाज कर दिया। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये डिग्री है, ये मालूमात की रसीदें हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल गई। अब इल्म क्या था? इल्म वो था जिसके लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? आप अंदाज़ा लगाएँ ना, इल्म वाले और जाहिल, यानी कि इल्म क्या करता है? इल्म आपके अंदर नूर पैदा करता है, आपके अक़ल पे दस्तक देता है, आपको शऊर देता है। शऊर क्या है? वो आपको हर चीज़ में हुस्न खुल्क पैदा कर देता है, हुस्न इख़लाक़ पैदा कर देता है, आपकी सीरत व किरदार को मुनव्वर कर देता है। यानी कि आपकी जो सफ़ात हैं, मादियत, जो इंसान ये मादा है, इसकी सफ़ात को, जिस्म की सफ़ात को ख़त्म करके रूहानियत यानी अल्लाह ताला की सफ़ात को आपके सफ़ात पे चढ़ा देता है, मुतबादिल कर देता है, उसको मुज़य्यन कर देता है। तो जब नूर आपकी ज़ात पे आता है तो आप तो खैर बाँटने वाले हो जाते हैं, आपके ज़रिए तो लोगों को खैर मिलती है।
तो वो अल्लाह ताला उस तरफ इशारा कर रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाहिल क्या करते थे, वो क्या पढ़े लिखे नहीं होते थे, पढ़े लिखे होते थे जो ज़िंदा दरगोर कर देते थे अपनी ख़वातीन को, लेकिन उनको ये कंसेप्ट नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने उनको एक निज़ाम दिया, उनको बताया, वही लोग ठीक हो गए, वही मुआशरा सुधर गया। किस तरह? वो कंसेप्ट्स देने से, वो बात पहुँचाने से, वो उनके दिलों में बात, इल्म पहुँचा, नूर पहुँचा जो उनके दिल के अंदर उतर गया। अगर वो इल्म, वो तालीम, एजुकेशन, नॉलेज होता तो वो मालूमात की हद तक एक दूसरे से आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता। तो ये हमें समझे। अब इस बात से भी अंदाज़ा लगाएँ कि कुरान पाक की आयत पहली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी कि हमें कहा जा रहा है पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। यानी इतना ज़ोर दिया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको चाहे इल्म चीन से जाके हासिल करना पड़े तो आप जाएँ। अब ये हमें किस चीज़ की तरफ मोटिवेट किया जा रहा है? किस चीज़ की तरफ हमें इस ज़ोर दिया जा रहा है? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है क्या कि जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं, जो तालीम हम ले रहे हैं, जो डिग्रियाँ हम ले रहे हैं, क्या इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीन जाने के लिए कहा था? जिसमें सारी मादियत ही मादियत है। तो जिस इल्म से आपके अंदर खैर पैदा ना हो, वो सारी सरासर मादियत है। वो आपके लिए एक फ़ितना, आप समझ लें, एक फ़ितना परवर चीज़ है, जिसके अंदर खैर नहीं है। तो ये हमें कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। अब एक बड़ा प्यारा जो कौल है ना, वो आप तक पहुँचाना चाह रहा, हज़रत मौलाना रूम कहते हैं, उनके मुताबिक इल्म क्या था? यानी देखिए सूफ़िया, अल्लाह वाले, वो हम तक क्या मैसेज पहुँचा रहे हैं। उनके यहाँ इल्म क्या दर्जा रखता था, जिनको आज तक, जिनके मकासद बड़े थे, आज तक दुनिया याद करती है। आज उनको हम कोट करते हैं, उनकी बात को फ़ॉलो करते हैं। तो वो लोग हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए। वो कहते हैं इल्म स्कूलों और मदरसों से हासिल नहीं होता, बल्कि इल्म तो सीनों से सीनों में ट्रांसफ़र होता है। कमाल कर, यानी कितना प्यारा नुक्ता, समुंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात है। वो हम तक पहुँचा रहे हैं कि असल इल्म था क्या? जो हम आज इल्म की बात करते हैं और जो असल इल्म था, ये इल्म अताए इलाही है, जिसके ज़रिए हमारे अंदर नूर पैदा होता है। तो आज स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे ये समझने की ज़रूरत है कि जो इल्म हम ले रहे हैं, जो डिग्रियां ले रहे हैं, जो जितना पढ़ा लिखा है, जो हमारे यहाँ ये भी बड़ा एक अलमिया है। हम हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि इल्म वाला एजुकेटेड पर्सन वो है हमारी सोसाइटी में, यानी मेयार सेट कर दिया गया स्टूडेंट्स को, माशरे को, हर इंसान को ये कंसेप्ट दे दिया गया कि एजुकेशन या जो पढ़ा लिखा इंसान है वो कौन है। हम क्या समझते हैं, वो हम ये समझते हैं जिसने एक अच्छा लिबास पहना, टाई कोट लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा डिसेंट लग रहा है, उसके बाद टर्मिनोलॉजी कॉल में बड़ा बात करता है, फिर दो जुमले इंग्लिश के बात करता है, लहजा बदल देता है, और वो जो ज़बान बोल रहा है वो ऐसी बोल रहा है जैसे अंग्रेज़ है। यानी कि हम इसको पढ़ समझते हैं कि ये बहुत एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है। चाहे वो बुज़ुर्ग कोई आए उसकी रिस्पेक्ट करे ना करे, चाहे वो बच्चा आए उसके साथ वो बिहेवियर प्यार मोहब्बत वाला करे या ना करे, चाहे कोई बेवा आए उससे रिस्पेक्ट दे या ना दे। हम यानी कि हमने इन औसाफ को ही निकाल दिया अपने तालीमी सिस्टम से, हम इसको एजुकेशन कहते हैं। तो ये बिल्कुल हरगिज़ ये मादियत है जो हम अपनी ज़ात, यानी मादियत क्या है, हम अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं। और मुआशरा क्या है, दुनिया है। दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके उसके मुताबिक अपने आप को चला रहे हैं, और हम समझते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं, हम एजुकेटेड हो गए हैं, हम पढ़े लिखे हो गए हैं। तो ये बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है, हम सारी ही मादियत कमा रहे हैं। इल्म वो था जिससे नूर पैदा होता है, और नूर पैदा होता है इंसान की शख्सियत से, उसका ज़ाहिर होता है आपके एक्शंस, आपके अमल, आपकी बिहेवियर्स, आपके इंडक्ट, आपके लोगों के साथ हुस्न इखलाक, आप मोहब्बत, प्यार, इखलाक, रिश्तेदारियाँ, लिहाज़, ये सारी चीज़ें आपको ना
एक अच्छा इंसान बना रही होती है, और वो आपको वो इल्म बना सकता है जो आपके अंदर नूर पैदा करेगा। तो कोशिश करें, हमारे यहाँ तो ये भी अलमिया है कि 70% से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो सिलेबस पढ़ रहे होते हैं उसके अलावा पूरी ज़िंदगी एजुकेशन, वो 70% उस सिलेबस के अलावा कोई और किताब पढ़ते ही नहीं हैं। तो इल्म, आप मालूमात पढ़ रहे हैं, आप डिग्रियां ले रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की रसीदें ले रहे हैं, लेकिन आप इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, जो असल इल्म था जिससे खैर पैदा होनी थी, जिससे आपकी शख्सियत की तामीर होनी थी। अब ये भी नहीं है, जो जो आप जिस फील्ड में भी इल्म हासिल कर रहे हैं ना, उसमें से भी आप खैर निकाल सकते हैं। यानी आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो वहाँ से एक अच्छे इंसान बन के आप उसको भी, लेकिन उसका वो जो सिस्टम है ना हमारे यहाँ, वो सारा ही ख़राब हो गया है। उसके ज़रिए जो हमें तालीम दी जा रही है, वहाँ पे मसाइल पैदा हो गए। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है, इस बात की है कि हमें इल्म असल जो था, जिससे नूर पैदा होना था, उसको हासिल करना चाहिए। डिग्री भी लेनी चाहिए, तालीम भी हासिल करनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी जिसके ज़रिए इंसान के अंदर नूर पैदा होना था। तो ये एक आज मैं कंसेप्ट आप तक पहुँचाना चाह रहा था। तो कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से, तो अल्लाह ताला इसमें खैर व बरकत दे हमें कि हम इस चीज़ को समझ सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।